हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स के ऊपर है कि एनाटॉमी के अंदर जितने भी ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स से जो ओरिजिन जो लेटरल रूट्स हैं, पार्श्व मूल्य हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आज उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, जैसे ही रूट्स शब्द आता है तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है आपको मालूम है। जब भी बीज सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स अपने को दिखाई देती हैं। वे दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? एक को बोलते हैं रेडिकल और दूसरे को बोलते हैं प्लूमिल्स। बच्चों, जो रेडिकल है, जो नीचे की तरफ लैंड सरफेस यानी भूमि के अंदर की ओर जो ग्रोथ करता है, रेडिकल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मूलों में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पोर्शन प्लूमिल्स कहलाता है, जो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक जिसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो ग्रोथ करता है, जो शूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। तो जो रूट्स हैं वे कहाँ से डेवलप होती हैं? रेडिकल से। अब ये जो रूट्स हैं, इन रूट्स के दोनों तरफ अनेक प्रकार की, अनेक संख्या में, ठीक है, लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है, पार्श्व मूलों की उत्पत्ति होती है और इनके ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। असंख्य मात्रा में, अनगिनत मात्रा में रूट हेयर्स पाए जाते हैं और ये रूट हेयर्स सोइल की गहराई में जाकर क्या करती हैं? सोइल वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर उसके टिप भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो रूट्स यहाँ पर क्या काम करती है? कंडक्शन ऑफ वाटर। और इसके साथ क्या करती है? जो प्लांट है उसको क्या है? मिट्टी के अंदर गड़ाने या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये जो लेटरल रूट्स हैं, जो मेन रूट्स हैं, उनके चारों ओर जो लेटरल रूट्स का जो ओरिजिन होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका जो डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, आज उसको अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम दोनों को ही उसमें अपने देखे कि दोनों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? इनकी रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, इनके सेक्शन कट करने पड़ते हैं, बारीक टुकड़े, थिन टुकड़े इनके कट करने पड़ते हैं और स्लाइड के ऊपर माउंट करके माइक्रोस्कोप के नीचे इनको रखकर इनकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो डायग्राम है ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, ये इसका सेंट्रल पोर्शन है जिसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्योंकि जो लेटरल रूट्स की जो उत्पत्ति है वो वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड है, जिसको स्टील बोलते हैं, या यूं कहें कि वो स्टील से, रंब से रिलेटेड है। यानी रंब की जो सेल्स हैं वे लेटरल रूट को क्या करती हैं? ओरिजिन करती हैं या उत्पत्ति होती हैं। तो सबसे बाहर की ओर इंटरनल स्ट्रक्चर में रूट की सबसे बाहर जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एपिब्लेमा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पेरिसाइकिल। तो डायग्राम के अंदर यहाँ पर सिर्फ आपको जाइलम और फ्लोएम को घेरे हुए जो लेयर है जिसको पेरिसाइकिल बोलते हैं, सिर्फ पेरिसाइकिल ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं, जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल स्टील वाला पोर्शन दिखाई देता है। तो अगर स्टील की डेफिनेशन पूछे तो स्टील के अंदर क्या है? पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पिथ और पिथरीज, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो टिश्यू हैं, ये स्टील की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप रंब भी बोलते हैं। तो जो पेरिसाइकिल है, जो लेटरल रूट्स है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन पेरिसाइकिल से ही होता है। यानी जब रूट का ओरिजिन, लेटरल रूट का ओरिजिन
पेरिसाइकिल से हो या स्टील से, क्योंकि पेरिसाइकिल किसका हिस्सा है, स्टील का हिस्सा है। स्टील की सबसे बाहरी परत है, स्टील की रंभ की सबसे बाह्य परत है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट्स एराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस प्रकार का जो ओरिजिन है वह क्या कहलाता है, एंडोजीन्स। इस प्रकार का क्या कहलाता है, एंडोजीन्स। इसको बोलते हैं अंतर्जात उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर वाले जो टिश्यू है वहां से उत्पत्ति होती है। अंदर वाले टिश्यू कौन से हैं, स्टील, यानी स्टील का एक टिश्यू कौन सा, पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल से ओरिजिन होने के कारण इसका जो ओरिजिन है वो एंडोजीनस नेचर का होता है, अंतर्जात उत्पत्ति होती है। तो यहां पर आप देखो कि रूट और स्टेम दोनों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर बंडल है, उसमें भिन्नता मिलती है। ठीक है, यहां पर आप देखो, अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, जिनको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। दोनों की जो रेडियाई है वो अलग अलग है। ठीक है, या यूं बोले कि एक बार जाइलम टिश्यू, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इसको बोलते हैं अल्टरनेट कंडीशन, एकांतरित रूप से व्यवस्थित। एक बार फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, रेडियल, या इसको बोलते हैं रेडियल, या इसको बोलते हैं एकांतरित या अल्टरनेट। जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित रहते हैं। फ्लोएम की अलग त्रिज्या है, जाइलम की अलग त्रिज्या है, अलग अलग इनके बंडल्स हैं। ठीक है, और एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल। अब यहां पर आप देखो कि जो जाइलम है, जो जाइलम की जो उत्पत्ति है, जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। प्रोटो का मतलब सबसे पहले बनने वाली जाइलम की कोशिकाएं, मेटा का मतलब सबसे बाद में बनने वाली जाइलम की सेल्स। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों का यहाँ पर अरेंजमेंट देखिए। प्रोटोजाइलम किस तरफ है, परिधि की तरफ, बाहर की तरफ, एपिब्लेमा की तरफ बोल सकते हैं, या यूं बोल सकते हैं पेरिसाइकिल की ओर या पेरिसाइकिल की ओर, और मेटाजाइलम बिल्कुल सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। यानी प्रोटोजाइलम यानी जाइलम की जो उत्पत्ति है वो किस तरफ हुई है, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, यानी परिधि से केंद्र की ओर जाइलम की उत्पत्ति हुई है। जाइलम का डेवलपमेंट हुआ है, जाइलम का विकास हुआ है। तो परिधि की ओर प्रोटोजाइलम और सेंटर की तरफ मेटाजाइलम। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, एक्सार्ज कंडीशन। बच्चों हमेशा जो एक्सार्ज कंडीशन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट, ओनली रूट्स। ठीक है, केवल जो एक्सार्ज कंडीशन है ओनली रूट्स के अंदर मिलती है। स्टेम के अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है, इसको अपोजिट कर दीजिए, स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन मिलती है। प्रोटोजाइलम भीतर की तरफ, मेटाजाइलम परिधि की तरफ। ठीक है, ये स्टेम की बात है। तो अब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की जो संख्या है उनके आधार पर इनको डाईआर्क नाम दे दिया, इनको ट्राईआर्क नाम दे दिया, इनको टेट्राआर्क नाम दे दिया, इनको पॉलीआर्क नाम दे दिया। तो डाईआर्क का मतलब यहाँ पर क्या है, डाई का मतलब यहाँ पर क्या है, दो। तो जाइलम की संख्या कितनी है, 1 2। तो फ्लोएम की भी संख्या कितनी होगी, 1 2। तो जाइलम, डाई का मतलब 2 2। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों 2 2 की संख्या में होंगे। यह कंडीशन क्या कहलाती है, डाईआर्क कंडीशन। ठीक है, ट्राईआर्क, ट्राई का मतलब यहां पर क्या है, 3। जाइलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो ऑफकोर्स जो फ्लोएम की संख्या भी 1 2 3 होगी। यह कंडीशन ट्राईआर्क कहलाती है। टेट्राआर्क, टेट्रा का मतलब यहां पर क्या है, 4। जाइलम की संख्या देखो 1 2 3 4। जो जाइलम बंडल हैं उनकी संख्या 4 है, तो फ्लोएम बंडल की संख्या भी यहां पर 1 2 3 4 होगी। यह कंडीशन कहलाती है टेट्राआर्क। इसको चतु आदिदारिक भी बोलते हैं। अब जो मोर देन, जब जाइलम एंड फ्लोएम, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम मोर देन 4,
जब 4 से अधिक हो, क्योंकि 4 तक तो अपने नाम दे दिया टेट्राआर्क, अब इससे अधिक संख्या हो जाइलम व फ्लोएम की, इससे अधिक संख्या हो तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क का मतलब क्या है? बहु। ठीक है, जब जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स की संख्या 4 से अधिक हो तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीआर्क कहलाती है। अब यहां पर आप देखो कि जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली जो रिंग है वो क्या कहलाती है? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल की ही सेल्स क्या करती हैं? लेटरल रूट्स का ओरिजिन करती हैं। तो ये सारे जो टिश्यू हैं ये प्राइमरी नेचर के हैं। ये सारे टिश्यू क्या हैं? प्राइमरी नेचर के हैं। प्राथमिक ये उत्तक कहलाते हैं और ये प्राथमिक उत्तक अब क्या करेंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं ये दोबारा इनमें क्या है? विभाजन करने की क्षमता पैदा हो जाती हैं और अब ये क्या करेंगे? ये नए नए टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जहाँ पर लेटरल रूट का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, क्या वो फ्लोएम के सामने वाली पेरिसाइकिल की सेल्स हैं? क्या वे जाइलम के सामने वाली पेरिसाइकिल की सेल्स हैं? क्योंकि जो लेटरल रूट का जो ओरिजिन है वो पेरिसाइकिल की ही सेल्स करती हैं, लेकिन पेरिसाइकिल की सेल्स ये देखो, यहाँ जाइलम के सामने पेरिसाइकिल की सेल्स हैं, यहाँ पर फ्लोएम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल की सेल्स हैं, और कुछ सेल्स इसकी ना तो जाइलम के सामने हैं ना फ्लोएम के सामने है। या यूं कहें कि पेरिसाइकिल की ये वाली जो सेल्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित है। तो लेटरल रूट्स कहीं से भी ओरिजिन हो सकती है, जो पार्श्व मूल्य हैं उनकी उत्पत्ति कहीं से भी हो सकती है। चलो यहाँ पर आपने देखते हैं, चाहे डाईआर्क हो, ट्राईआर्क हो, टेट्राआर्क हो, पॉलीआर्क हो, सब रूट्स के अंदर जो ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स है वो अलग अलग होता है, उनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। अब यहाँ पर आप देखो डाईआर्क में देखते हैं, डाईआर्क में क्या है? 2 ही जाइलम पूल है, 2 ही फ्लोएम पूल है। तो डाईआर्क जब कंडीशन हो तो इस प्रकार की रूट से जो लेटरल रूट्स ओरिजिन होंगी वे जाइलम और फ्लोएम के बीच जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं होंगी वे इसको ओरिजिनेट करेंगी, वे इसकी उत्पत्ति करेगी। ट्राईआर्क और टेट्राआर्क दोनों में जाइलम के ठीक सामने वाली जो पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वहां से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी। और पॉलीआर्क की बात करें तो पॉलीआर्क में फ्लोएम के ठीक सामने जो पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वे लेटरल रूट्स को ओरिजिनेट करेगी या उत्पत्ति करेगी। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि डाईआर्क कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वे लेटरल रूट्स को ओरिजिनेट करेगी। ट्राईआर्क और टेट्राआर्क दोनों में जाइलम के ठीक सामने, जाइलम कौन सा? प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वे लेटरल रूट्स को ओरिजिनेट करेंगी। और पॉलीआर्क कंडीशन में फ्लोएम के ठीक सामने जो लेटरल रूट्स हैं वे पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं लेटरल रूट्स को ओरिजिनेट करेंगी। अब ये इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है? तो इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है कि पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं इनिशियल स्टेज में ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, इनमें कैपेसिटी की, इनमें विभाजन करने की कैपेसिटी पुनः उत्पन्न हो जाती है। ये बार बार विभाजन करके एक उभार के रूप में बाहर की तरफ निकलती है और यह उभार क्या कहलाता है? लेटरल रूट्स प्राइमोर्डियम, पार्श्व मूल आदक इसको बोलते हैं। जैसे जैसे क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी? लगातार विभाजन करती रहती हैं। तो ऊपर जो इसके जो सेल्स हैं, जैसे पेरिसाइकिल के ऊपर क्या है? एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एपिब्लेमा। तो इन कोशिकाओं के ऊपर क्या है? दबाव पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या है? लगातार कोशिकाएं क्या होती जा रही हैं? दुगनी होती जा रही हैं। और इनका जब दबाव पड़ेगा तो ये कोशिकाएं रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और इनको बेधती हुई जो पार्श्व मूल्य हैं, जो लेटरल रूट्स हैं, ये बाहर की तरफ ये निकल जाती हैं। तो इस प्रकार इनका लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है। तो बच्चों ये था ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स यानी पार्श्व मूलों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है।